नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हजार क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड हो चुका है। आज पॉलिटी का एक पार्ट अपलोड होगा, उसके बाद ज्योग्राफी का एक पार्ट अपलोड होगा। क्लियर है? आइए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट कहाँ पर पेश किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो आप बोलोगे अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। क्लियर है? अब राष्ट्रपति शासन लगता कहाँ कहाँ पर है, तो राष्ट्रपति शासन एक अलग अलग राज्यों में लगता है। मतलब कि राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगता है, राज्यों में लगता है। यह एक तरह का एक आपातकाल है। अब बात आती है आपातकाल की, तो आपातकाल हमारे देश में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप बोलोगे जर्मनी के संविधान से आपातकाल हमारे देश में लिया गया है, जो कि भाग 18 में है, मतलब कि पार्ट 18 में है। क्लियर है? एक बात और ध्यान देना, धारा 370 लागू होने से पहले, मतलब कि जम्मू कश्मीर में धारा लागू थी ना 370, वो लागू होने के पहले वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, वहाँ लगता था राज्यपाल शासन, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान था। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 370 की। तो अब ये तो पूछेगा तो नहीं कि जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लागू थी जिसे कि हाल ही में समाप्त कर दिया गया। अब क्वेश्चन घुमा के ये पूछेगा कि जो आर्टिकल 370 है वो कौन से भाग में है, तो आप बोलोगे भाग 21। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट कहाँ पेश किया जाएगा, तो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल का शपथ दिया प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो राज्य के राज्यपाल अपनी ओथ लेंगे, वो ओथ के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 159 में उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि अलग अलग राज्यों में अपना अलग अलग राज्यपाल होगा, या कहे तो राज्यपाल होगा, एक राज्यों में राज्यपाल होगा। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। सबसे पहले महाभियोग क्या होता है और राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए हम लोग, या कहते हो पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट मतलब कि महाभियोग का प्रयोग कर सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जो प्रथा है, या कहे तो महाभियोग अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए लगाया नहीं गया है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है। क्लियर है? जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ध्यान देना, संविधान संशोधन की टोटल 3 प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 368 में क्या है, संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। अब मैंने आपको आर्टिकल 368 बता दिया। अब इसका पार्ट क्या होगा, तो इसका पार्ट होगा 20, भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं फैसले कौन लेता है। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो गया या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी आ गई, तो
चुनाव के बाद जो अंतिम निर्णय होगा वो कौन लेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सी लिखा गया लेकिन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का इससे कोई मतलब है क्या, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे हाई कोर्ट हैं, कोई एक हाई कोर्ट के पास तो हम पावर दे नहीं सकते कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों एवं फैसलों की जांच आप करेंगे। क्लियर है। पार्लियामेंट का भी कोई हक नहीं है, इलेक्शन कमीशन का भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय। क्लियर है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं जांच एवं फैसले जो कि अंतिम होंगे वो कौन लेगा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट लेगा। क्लियर है। अगर बात यहाँ उपराष्ट्रपति की भी आती तो भी कौन लेता, तो सुप्रीम कोर्ट ही लेता। क्लियर है। अगर हाई कोर्ट के आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग तो आर्टिकल नंबर 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। संसद की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, संसद है। क्लियर है। चुनाव आयोग की बात करेंगे हम लोग तो आर्टिकल नंबर 324 में क्या है, चुनाव आयोग है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। मतलब कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको कितनी उम्र हो जानी चाहिए आपकी जब आप राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए काबिल हैं। क्लियर है। अगर 35 वर्ष की बात करेगा तो राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति और जो राज्यों में गवर्नर होता है, इन सब पोस्ट के लिए आपको 35 ईयर का होना जरूरी है। क्लियर है। मैंने बोला 30 वर्ष के लिए क्या, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और हाँ विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना आपकी जरूरी है। क्लियर है। 35 वर्ष की बात करेगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों में जो गवर्नर होते हैं वो बनने के लिए आपको 35 वर्ष का होना जरूरी है। 25 वर्ष बोलेगा तो जो एमएलए होते हैं मतलब कि आपके विधायक होते हैं वो बनने के लिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधायक और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूरी करना होगा। और 21 वर्ष की बात करेंगे हम लोग तो 21 वर्ष पंचायती चुनाव में लागू होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। क्लियर है दोस्तों। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो एक बात याद रखना, समवर्ती सूची हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्लियर है। क्लियर है। अगर यूएसए की बात करेगा तो फंडामेंटल राइट जिसे कि जो कि पार्ट 3 में है, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए मतलब कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने जो संसद में संयुक्त बैठक होती है जो कि आर्टिकल नंबर 108 में है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 324 के बारे में। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन है। तो अब पूछ लिया इसमें भाग कि आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन है तो वो कौन से भाग में आएगा। क्लियर है। तो वो आएगा आपका भाग 15 में। क्लियर है। भाग 18 की बात करेगा तो मैंने अभी आपको बताया इमरजेंसी कौन से भाग में है, भाग 18 में है। भाग 20 की बात करेंगे तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जो संविधान में संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो कौन से भाग में है, भाग 20 में है। अब भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा भाग 17 में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 148 के अकॉर्डिंग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीट है? पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की टोटल सीट है कितनी? 40। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अब कौन होता है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। राष्ट्रपति अपनी ओथ किसके सामने लेते हैं? तो जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, उच्च न्यायालय किस भाग में स्थित है? मैंने आपको इसके पहले बताया था। उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 214 में है। क्लियर है। और आर्टिकल नंबर 214 भाग 6 में आता है, मतलब कि पार्ट 6 में आता है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था, राज्य महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कुछ कुछ इम्पीचमेंट की बात किया गया है। क्लियर है। तो राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग लगता ही नहीं है। जो राज्य का राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के रहमो करम पर होता है। राष्ट्रपति बोलेंगे वापस आ जाओ तो वापस, बोलेंगे जाओ तो जाओ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर USSR की बात करेगा तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या कहे तो मौलिक कर्तव्य है, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, जो कि पहले 10 थे लेकिन अभी कितने हैं? 11। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान में उल्लेखित न्यायिक रीट कितने प्रकार की होती है? तो इसके पहले मैंने रीट पे एक बहुत शानदार वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखना, मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। तो रीट होती है भाई साहब 5 प्रकार की। क्लियर है। रीट क्या होती है वहाँ जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? तो संविधान की चौथी अनुसूची में 4th शेड्यूल में क्या है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। क्लियर है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, क्लियर है, हमारे संविधान में शामिल थी और 22 भाग हमारे संविधान में शामिल थे। लेकिन अभी टोटल अनुसूची मतलब के शेड्यूल कितने हो गए? तो टोटल शेड्यूल हो चुके हैं 12। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संसद किस अनुच्छेद में है? तो इंडियन पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79 में है। 80 में क्या है? तो 80 में है राज्यसभा। 81 में क्या है? तो 81 में है लोकसभा। अब इसको हम याद कैसे कैसे रख सकते हैं? तो कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। आप लिख दो यहाँ पर सरल, स से हो जाएगा संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद आर्टिकल नंबर 79, र से राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। सरल है ना एकदम, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रपति शासन का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन का प्रथम बार प्रयोग 1951 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो पंजाब में किया गया था, जो कि
आर्टिकल नंबर 356 में है। क्लियर है। 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे देश में। एक है राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 में। क्लियर है। एक मैंने आपको अभी बताया राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356 में। और एक है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360 में, जो कि अभी तक हमारे देश में एक भी बार लगाया नहीं गया है। राष्ट्रपति शासन हमारे देश में 100 से ज़्यादा बार लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक सिर्फ 3 बार लगाया जा चुका था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो केंद्रीय मंत्री रहते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार रहते हैं। सामूहिक रूप से वो रहते हैं लोकसभा के प्रति जिम्मेदार। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तब आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, क्योंकि जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनको ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और उन लोग अपना रेजिग्नेशन मतलब कि इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है। तो केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते पार्लियामेंट डिसाइड करता है। क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो आर्टिकल नंबर 1 to 4 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अगर पूछता कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में, तो हमारा राइट आंसर होता जब आर्टिकल नंबर 52, मतलब कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। यह कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। 53 आर्टिकल में क्या है, तो कार्यकारी प्रमुख जो राष्ट्रपति होगा वो एग्जीक्यूटिव चीफ होगा। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब कि इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61 में, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। संसद के दोनों सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल होता है। 14 दिन की बात करेगा तो जो मनी बिल है या कहें तो धन विधेयक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मैंने आपको बताया संविधान में संशोधन लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि पार्ट नंबर 3 में है। यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है, मतलब कि सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं, जो कि पहले 10 थे अभी 11 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रीट मैंने बताया था आपको, रीट 5 प्रकार की होती है। रीट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है, इतना क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 मतलब कि 32 के हिसाब से रीट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के हिसाब से रीट जारी करता है। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो 32, हाई कोर्ट की बात करेगा तो 226, जिसे कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब ये कहा किसने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर है। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगा होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।